हेलो फ्यूचर रीडर्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। तो आज वे ऑप्टिक्स यानी कि जो यूनिट 4 है एकेटीयू यूनिवर्सिटी के हिसाब से उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। ध्यान रहे कि ये यूनिट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स जो लोग 100% मार्क्स के लिए पढ़ना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो उनको तो भाई पूरी की पूरी यूनिट ही तैयार करनी है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, तो उसको मैंने सीक्वेंस वाइज यहाँ पे दिया है। तो आइए देख लेते हैं कि वो क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो आपको तैयार करने हैं प्रायोरिटी वाइज। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना ही करना है, वो टॉपिक है न्यूटन्स रिंग का। तो ध्यान देना है कि ये जो यूनिट है वेव ऑप्टिक्स की दो पार्ट्स में डिवाइड है, इंटरफेरेंस पार्ट और डिफ्रैक्शन वाला पार्ट। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों को ही तैयार करते हुए चलना है। अगर आप 100% मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएगा ही आएगा एग्जाम में, वो है न्यूटन्स रिंग टॉपिक से। तो कैसे क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं, कुछ सैंपल क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं वो मैंने नीचे लिखे हुए हैं। तो ये सभी अलग अलग क्वेश्चंस हैं, ध्यान देना है ये सारे एक ही क्वेश्चन नहीं है, अलग अलग है, लेकिन पूछने का तरीका लगभग एक जैसा ही है। तो क्या है इसमें, पहला और दूसरा नंबर पर जो मैंने लिखा है, देखिए, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग इन रिफ्लेक्टेड मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग यानी कि आपको फिगर बनाना है, वही जो आप प्रैक्टिकल लैब में भी आप देखते हैं फिगर, और उसी को एक्सप्लेन करना है। उसके साथ ही साथ आपको प्रूव करना है कि इन रिफ्लेक्टेड लाइट डायमीटर्स ऑफ डार्क रिंग्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और साथ ही साथ सेकेंड पार्ट ऐसा भी इसमें साथ में ऐड होकर के आ सकता है, एंड डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ये सिंगल भी फर्स्ट पार्ट भी पूछा जा सकता है, सेकंड पार्ट भी साथ में पूछा जा सकता है। तो यही क्वेश्चन देखिए, अगर न्यूटन्स रिंग का आ रहा है तो इसमें साथ में डेरिवेशन किस तरीके से चेंज हो जाता है। तो इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता है, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग इन रिफ्लेक्टेड लाइट। तो इसका मतलब है कि वही जो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने लिखना है, वैसा ही यहाँ भी लिखना है। फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग का फिगर बनेगा, पूरी उसमें इंटरफेरेंस थ्योरी को आपको डिस्कस करना रहेगा। और साथ ही साथ इसमें है पूछा गया, डिस्क्राइब हाउ न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट can be used to determine the refractive index of a liquid and how rings are used to determine the wavelength of the light used। मींस दो एप्लीकेशंस जो आपने थ्योरी में पढ़े थे, इसके वीडियो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे लोड कर चुके हैं टेक्निकल फिजिक्स चैनल पे। आपने अगर नहीं देखा तो जाके जरूर देख लीजिएगा। तो एप्लीकेशंस के ऊपर बेस्ड भी न्यूटन्स रिंग से ये क्वेश्चन आ सकता है। जो थर्ड नंबर पे देखिए, यहाँ पे ब्लू कलर से क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये अलग तरीके का डेरिवेशन है जो इसका एप्लीकेशन ही है कह सकते हैं। तो इसमें पूछा जाता है, शो दैट द डायमीटर dn ऑफ द nth न्यूटन्स रिंग व्हेन टू सरफेसेस ऑफ रेडी r1 एंड r2 आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट इज गिवन बाय द रिलेशन 1 upon r1 प्लस 1 upon r2 इक्वल टू 4n lambda upon dn स्क्वायर। तो ये एक कह सकते हैं न्यूमेरिकल में आप लोगों ने प्रैक्टिस करी थी इसकी, ये जिसमें ये एक छोटा सा डेरिवेशन है जो साथ में 2 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ ऐड होकर के आ सकता है। इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में और पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, क्या है वो, कि इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट व्हाट हैपेंस व्हेन अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज यूज्ड। तो आपको इसको 2 नंबर के लिए एक्सप्लेन करना रहेगा। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन करके इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन में ऐड होकर के आ सकते हैं। और अलग से भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी कैप्सूल कोर्स टाइप जो हमने यहाँ पे एकेटीयू के लिए बनाया था, उसमें भी आप इसको 2 नंबर के क्वेश्चन देख सकते हैं। सेकंड है, लेंस इज लिफ्टेड अप स्लोली फ्रॉम द फ्लैट सरफेस। थर्ड है, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट इज नॉट मोनोक्रोमेटिक। फोर्थ पूछा सकता है, इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग द लेंस ऑन सिल्वर पॉलिश ग्लास प्लेट और मिरर। और एक क्वेश्चन लास्ट में ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है, हाउ डू यू गेट ब्राइट सेंटर इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इन न्यूटन्स रिंग। तो स्टूडेंट्स, तो मेरा कहना और मेरा सजेशन यही है आप सभी के लिए कि न्यूटन्स रिंग का टॉपिक आप सभी लोग बहुत अच्छे से फुल पूरा टॉपिक तैयार करना है। यानी कि जो सामने क्वेश्चंस लिखे हैं ये ऑल वैरायटी है, लगभग मोस्टली इसी जो पहला क्वेश्चन है सबसे ज्यादा, तो अगर मैं कहूँ परसेंटेज के हिसाब से 70% यही क्वेश्चन जो नंबर 1 पे ऊपर सबसे लिखा हुआ है यही पूछा जाता है।
30% चांस है जिसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है। लॉन्ग क्वेश्चन की कैटेगरी में स्टूडेंट पूछा जाने वाला सेकंड क्वेश्चन है थिन फिल्म इंटरफेरेंस टॉपिक से, जिसमें दो पार्ट हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट का इंटरफेरेंस। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट, जब भी इंटरफेरेंस का डेरिवेशन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो मींस आपको मैक्सिमा की कंडीशन और मिनिमा की कंडीशन, पार्ट डिफरेंस, ये सारी चीजें निकालनी होती है। तो इसका क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा गया है सेकंड नंबर पे मैंने रखा है के लिए और तैयार करना ही करना है, वो है एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इन थिन फिल्म विद रिफ्लेक्टेड लाइट and show that interference pattern due to reflected light and transmitted light are complementary to each other। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में आपको क्या करना रहेगा, इसमें रिफ्लेक्टेड लाइट वाला कंप्लीट डेरिवेशन आपको करना है, जिसमें मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए क्या होगी वो निकाल के दिखाना होगा। फिर अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है तो ही आप ट्रांसमिटेड वाला कंप्लीट डेरिवेशन करें, अदरवाइज आप डायरेक्टली इन केस ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट पार्ट डिफरेंस क्या रहेगा, क्योंकि उसमें स्टोक्स लॉ अप्लाई नहीं होता है, तो पार्ट डिफरेंस फिर मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे। तो क्या देखते हैं आप कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट की मैक्सिमा मिनिमा होती है वो आपस में बदल जाती हैं ट्रांसमिटेड लाइट के केस के लिए। तो वहीं से यही डेरिवेशन आपको कंप्लीट करना होगा। अब यही डेरिवेशन में एक छोटा सा क्वेश्चन चेंज करके कैसे पूछा जाता है, देखिए नीचे क्वेश्चन दिया गया है, डिस्कस द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू द थिन फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस इन रिफ्लेक्टेड लाइट। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देना है, केवल रिफ्लेक्टेड लाइट इंटरफेरेंस की बात कही गई है। तो स्टूडेंट ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में कि आपको मैक्सिमा निकालनी है, मिनिमा निकालनी है, ये आपको खुद से याद रखना है कि इंटरफेरेंस के लॉन्ग क्वेश्चन में रिफ्लेक्टेड लाइट थिन फिल्म का अगर आ रहा है तो उसमें आपको पहले पार्ट डिफरेंस फिर मैक्सिमा फिर मिनिमा की कंडीशंस निकाल के दिखानी होंगी। साथ ही साथ उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन अलग से जो ऐड हुआ है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है, आल्सो एक्सप्लेन व्हाई डज एक्सेसिवली थिन और एक्सेसिवली थिक फिल्म अपीयर्स टू बी डार्क इन द रिफ्लेक्टेड लाइट। तो 2 नंबर में ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जिसको हम ऑलरेडी कैप्सूल एकेटीव के उसमें इंक्लूड कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसी में 2 नंबर का क्वेश्चन और चेंज कर दिया है और अब यहाँ पर रिफ्लेक्टेड की जगह ट्रांसमिटेड भी पूछा जा सकता है। वो है क्वेश्चन डिस्कस द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू थिन फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस इन ट्रांसमिटेड लाइट। बिल्कुल सेम बीच वाला जो क्वेश्चन यहाँ पे भी लिखा है वैसा ही है, पर ऊपर रिफ्लेक्टेड लाइट का केस था, नीचे ट्रांसमिटेड लाइट का केस है। साथ ही साथ 2 नंबर में बहुत ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन ऐड किया है, ऑल्सो एक्सप्लेन टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कुड नॉट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस व्हाई। तो स्टूडेंट ध्यान देना है, एक अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहूं तो रिफ्लेक्टेड लाइट के चांस सबसे ज्यादा होते हैं एग्जाम में पूछे जाने के। तो सबसे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसको आप भाई 100% जरूर तैयार कर लीजिए, जो भी इंटरफेरेंस के क्वेश्चंस को मेन एग्जाम में तैयार कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट्स। तीसरा जो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरफेरेंस वाले टॉपिक से वो है वेज शेप्ड थिन फिल्म इंटरफेरेंस का। स्टूडेंट्स ये थर्ड जो टॉपिक है हमारा ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसका डेरिवेशन अगर आपने देखा है इसका वीडियो थोड़ा सा टफ पड़ता है, क्योंकि अगर मैथमेटिकल पार्ट आपका वीक है तो इसको आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आप इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इसको तैयार कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन वेज शेप्ड थिन फिल्म, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंट। तो ध्यान देना है स्टूडेंट, इसमें 2 पार्ट है इस क्वेश्चन में। जो वेज शेप के कारण इंटरफेरेंस होगा यानी कि वेज शेप का पार्ट डिफरेंस निकालना है, पूरा एंगल जो मैंने आपको बताया था जिस तरीके से वैसे एंगल थ्योरी लिखनी है, मैथमेटिकल अप्रोच उसमें पूरी लगानी है, ठीक है। उसके बाद ही आप पार्ट डिफरेंस निकालेंगे, फिर पार्ट डिफरेंस निकल जाएगा तो मैक्सिमम मिनिमम आप निकाल ही लेंगे। साथ ही साथ फ्रिंज विड्थ को निकालने के लिए इसमें आपको नॉर्मल इंसिडेंस का केस लगाना होता है। तो अगर आप डिफ्रैक्शन तैयार कम करना है या नहीं करना चाहते हैं इंटरफेरेंस, क्योंकि इसमें चॉइस कई बार मिलती है एकेटीव में, लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं है कि आपको इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में चॉइस मिल जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों क्वेश्चन इंटरफेरेंस के भी हो सकते हैं, दोनों डिफ्रैक्शन के भी हो सकते हैं, बट ऐसा बहुत रेयर ही होता है। तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन तैयार करना ही है, मान करके चलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन जो डिफ्रैक्शन वाले पार्ट से मैंने रखा है सबसे ऊपर, सबसे पहले आपको जो तैयार करना है डिफ्रैक्शन वाले पार्ट से हर स्टूडेंट को तैयार करना है, जो कि है डिस्पर्सिव पावर और रिजॉल्विंग पावर टॉपिक पर बेस्ड। स्टूडेंट ध्यान देना है कि इन दोनों में से, ये दो अलग अलग डेरिवेशन है, दोनों में से एक डेरिवेशन 100% एग्जाम में आता ही आता है, तो आप दोनों को ही तैयार करके रखिए। दोनों ही डेरिवेशन छोटे से डेरिवेशन है और डिफ्रैक्शन के इजी डेरिवेशन है। तो कैसा क्वेश्चन इसमें बन करके आता है वो मैंने दोनों की कैटेगरी लिखी हुई देखी। पहला, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ ग्रेटिंग, explain the relay criteria of resolution and obtain a necessary expression for resolving power of grating। तो इसमें आपको resolving power की grating के लिए क्या होती है वो लिख देना है, relay criteria को आपको समझाना है और इसका फिर resolving power का expression दे देना है। अब यही अगर resolving power के अलावा अगर मैं कहूँ कि dispersive power की क्वेश्चन आ रहा है तो उसके पूछे जाने का कुछ ऐसा सैंपल यहाँ जो मेरे एग्जाम में आया भी हुआ है, वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग, so that dispersive power of grating can be expressed as 1 upon under root e plus d square upon n square minus lambda square where all terms have their usual meanings। तो ये एक सैंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, जरूरी नहीं कि ये एक्सप्रेशन ऐसा लिख के दिया जाए, सीधे सीधे भी आ सकता है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग। तो ये दोनों टॉपिक आप जरूर तैयार कर लें स्टूडेंट्स, डिफ्रैक्शन का नंबर 1 पर यही दोनों क्वेश्चंस आपको रखने हैं। स्टूडेंट्स नंबर 5 पर जो डिफ्रैक्शन से क्वेश्चन रखा है मैंने वो है टॉपिक सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का। तो जो स्टूडेंट डिफ्रैक्शन तैयार कर रहे हैं यानी कि जो 100% मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, उन सभी को बताना चाहूंगा कि एंड स्लिट और सिंगल स्लिट और डबल स्लिट इन तीनों में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो यही है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। और इसका जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो ऐसा ही आएगा जैसे सामने लिखा हुआ है, डिस्कस द फॉर्म फॉर डिफ्रैक्शन at a single slit and show that the relative intensities of successive maximum are nearly 1:4/9 pi square ratio 4/25 pi square something। और यही रेशियो ऐसा भी लिख के दिया जा सकता है 1:1/22 रेशियो 1/61 रेशियो 1/121। तो ये इसी का ही सॉल्व करके यहाँ पर लिखा गया है। तो जब भी इसमें ध्यान रखना है कि सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन पूछा जाएगा, हमारे सिलेबस में एकेटीयू में फॉर्म फॉर डिफ्रैक्शन ही है, अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो वहां पर फ्रेसनल डिफ्रैक्शन भी हो सकता है, इसके क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट रहते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको स्टूडेंट्स जब भी डिफ्रैक्शन को आप एक्सप्लेन करेंगे 3 चीजें बेसिकली निकालनी होती हैं, कंडीशन फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा, कंडीशन फॉर मैक्सिमा और कंडीशन फॉर मिनिमा। तो जब इसमें आप ये तीनों चीजें निकालेंगे तो इसमें आपको जो मैंने आपको बताया था एक्सप्लेन करके इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जहां से आप ये इंटेंसिटी के रेशियो को निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो वो कंप्लीट डेरिवेशन आपको तैयार करके रख लेना है और काफी थोड़ा सा ये टिपिकल पड़ता है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में इसको थोड़ा कर पाना मुश्किल रहेगा। तो इस वक्त अगर आप ऑब्टेन करते हैं इस क्वेश्चन को तो बहुत अच्छा ही है क्योंकि मैथमेटिकल पार्ट है और फुल मार्क्स इसमें मिलने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट 6 नंबर पे स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रेटिंग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से है, इसको हम डिफ्रैक्शन ड्यू टू एनस्लिट टॉपिक को भी कहते हैं। तो इसमें भी यही सेम जैसे हमने सिंगल स्लिट में करा होता है, तो अगर आप सिंगल स्लिट पढ़ चुके हैं तो ही आपको डिफ्रैक्शन ड्यू टू एनस्लिट समझ में आएगा। तो इसलिए जो लोग इन दोनों क्वेश्चंस को तैयार करते हैं, क्योंकि अगर सिंगल स्लिट तैयार कर लिया तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को तैयार करना बहुत टफ नहीं रहता, बहुत इजीली ये तैयार हो जाता है। एग्जाम में अनदर क्वेश्चन है, गिव द कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरी ऑफ अ प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ऑफ द ट्रांसमिशन टाइप एंड एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रा। तो इसमें भी सेम वही चीजें हैं, प्रिंसिपल मैक्सिमा निकालनी है आपको, कंडीशन फॉर मैक्सिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा, ये 3 चीजें बतानी होंगी। यही क्वेश्चन देखिए इस तरीके से भी आ सकता है, डिस्कस द डिफ्रैक्शन ड्यू टू प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी, आल्सो डिस्कस द कंडीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इस तरीके से साफ साफ लिख करके भी दे सकता है आपको क्या निकालना है। या ये थर्ड कैटेगरी में देखिए कैसे पूछा गया है, व्हाट डू मीन बाय डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होता है आप बताएंगे। उसके बाद आपको ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर फॉर्म फॉर डिफ्रैक्शन ड्यू टू एनस्लिट, यानी कि उसमें सेम वही फिर से तीनों चीजें कंडीशन फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा, ये तीनों चीजें आपको निकालनी होंगी।
डिफ्रैक्शन की कैटेगरी में स्टूडेंट सबसे लास्ट टॉपिक मैंने रखा है डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट से। तो जो स्टूडेंट्स 100% मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, देखिए उनको तो पूरा का पूरा सिलेबस ही तैयार कर रहे हैं। ये कुछ सैंपल क्वेश्चंस हैं जो स्पेशली मैंने AKTU सिलेबस को ध्यान में रख करके बताए हैं, और आप अपने अकॉर्डिंगली इनको चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 जो मैंने रखा है वो है, इस तरीके से पूछा जाएगा, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ डबल स्लिट फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन पैटर्न, what are missing order or absent spectra in diffraction grating spectrum, which order of interference maxima are not visible if opaque space is double of slit width। तो स्टूडेंट्स इसमें कई सारे क्वेश्चंस मिक्स्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, तो बेसिकली बिल्कुल सेम ये सिंगल स्लिट की तरह किया जाने वाला एक डेरिवेशन है, बस इसमें थोड़ा इजी पड़ता है सिंगल स्लिट के कंपैरिजन में। निकालना इसमें भी तीनों चीजें आपको रहेगा, कंडीशन फॉर मैक्स, प्रिंसिपल मैक्सिमा निकालना होगा, सेकेंडरी मैक्सिमा निकालना होगा, मिनिमा निकालना होगा। तो इसको इसी तरीके से भी पूछा सकता है, डिस्क्राइब द डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट, व्हाट आर मिसिंग ऑर्डर्स। तो मिसिंग ऑर्डर कभी कभी न्यूमेरिकल मैंने एक आपको करवाया भी था, अगर आपको ध्यान हो तो। मिसिंग ऑर्डर्स निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान रखना है, छोटे 2 नंबर के क्वेश्चंस में वो भी पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। जल्दी आप लोग के एग्जाम्स हैं, तो बहुत अच्छा एग्जाम्स को करके आइएगा, और आगे भी आप हमसे जुड़े रहेंगे। मैं आपको आगे गाइड करता रहूंगा कि किस तरीके की आप चीजें या अप्रोच करें अपने पूरे बीटेक के सेमेस्टर्स में, ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। तो अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं, जल्द मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए थैंक यू।